बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर फात। आज हम एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक में ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी, और अगर एन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हो तो फिर G1 किसके बराबर होता है A टाइम्स B अपॉन A 1 अपॉन N प्लस 1, और G2 किसके बराबर होता है A टाइम्स B अपॉन A 2 अपॉन N प्लस 1। G3 तो अब आप देख रहे हैं G1 है तो ऊपर 1 आ रहा है, G2 है तो ऊपर 2 आ रहा है, G3 है तो ऊपर 3 आ रहा है। तो जितने ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे सिर्फ ऊपर नंबर चेंज होता जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी एंड सो ऑन टू N ज्योमेट्रिक मीन्स। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन्स है तो जितने ज्योमेट्रिक मीन्स मांगेगा उसके मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। अब फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। अब ए आपको क्या दिया हुआ है -2, बी आपको क्या दिया हुआ है -8, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ए बी। अब ए आपको -2 दिया हुआ है, बी आपको -8 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 ज़ा 16, रेडिकल 16 क्या होता है 4। दिस इज द आंसर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट्स गिवन हैं, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने हैं। वी हैव द सेम प्रोसीजर देयर। तो हमने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो हम लेट कर लेते हैं कि G1, G2 और G3 जो है B3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो ये A हो गया 1 अपॉन 2 और B हो गया आपके पास 1 अपॉन A हो गया 2 और B हो गया 1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए A आपको दिया हुआ है 2 और B आपको दिया हुआ 1 अपॉन 2। ये हमारे पास G1 का फार्मूला है, अभी हमने शेयर किया है। ये G2 है और ये G3 है। तो अब A की जगह हमने A की वैल्यू पुट कर दी, B की जगह B और A की जगह A। अब ये ख्याल रहे कि ये मेन फ्रैक्शन है B अपॉन A, तो B क्या है 1 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय A। अब मेन फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो मेन फ्रैक्शन का साइज़ बड़ा रखें ताकि आपके जहन में रहे कि किस फिगर को आपने रेसिप्रोकल करना है। तो ये हो गया 2 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये 1 1 ज़ा 1 हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, और पावर क्या है 1 अपॉन 4। तो मैंने इस 2 को लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। अब ये 1 अपॉन 4 1 पर आएगा, तो 1 के ऊपर तो कोई भी पावर हो तो 1 1 ही रहता है, और ये हो गया 2, तो ये 1 अपॉन 4 इसके ऊपर आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बच गया, और ये आपके पास 1 अपॉन 2 हो गया। 1 अपॉन 2 का मतलब रेडिकल होता है, तो ये हो गया 2 अपॉन रेडिकल 2। चाहें तो आप रेडिकल 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और ये आंसर भी यहाँ तक सही होगा। अब आइए G2 किसकी इक्वल है A टाइम्स B अपॉन 2, 2 अपॉन N प्लस 1। तो अब वही A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू और A की जगह A। अब अगेन देखें कि ये मेन फ्रैक्शन है और इसके नीचे 2 अपॉन 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। n का मतलब है 3, क्योंकि हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो अब सब जगह n की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ये G2 है तो ऊपर 2 आएगा, G1 है तो ऊपर 1 आएगा, G3 है तो ऊपर 3 आएगा, लेकिन n जो है वो 3 है, तो तीनों फार्मूलाज में n की जगह हम 3 ही पुट करेंगे। तो ये 3 + 1 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये भी रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 2, तो ये 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। फिर पावर को अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन 1 के ऊपर कोई भी पावर लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये 2 की पावर 2 कर दिया, 2 2 से कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास G2 की वैल्यू आ गई 1। दिस इज G2, इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब आइए स्टूडेंट्स G3 का फार्मूला क्या है, ऊपर 3 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। A की जगह A की वैल्यू पुट कर दी, B क्या है 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। अब मेन फ्रैक्शन ये है, तो अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, वही n की जगह हमने 3 रख दिया, तो 3 अपॉन 4 हो गया। अब 1 के ऊपर कुछ भी होगा तो 1 1 रहेगा सेपरेट, और ये 4 है तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, पावर 3 अपॉन 4 आ गया, 2 2 से कैंसिल, तो 3 अपॉन 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें ये 3 अपॉन 2 है, तो मैंने क्या कर दिया 2 की पावर 3 होल पावर 1 अपॉन 2, क्यों
कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 1 जा 3 तो वही 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 का मतलब हाफ हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 2 बाहर आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास G3 की वैल्यू आ गई, G3 की वैल्यू आ गई 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2/2 का मतलब ही रेडिकल 2 होता है। ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 1/2, यानी कि ये 2/2 जो होता है ना, 2 रेडिकल 2 होता है, ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया। अब ऐसे रहने देंगे तब भी इसका आंसर सही रहेगा। ये हमारे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 29 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 21, फाइंड द नंबर्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि A एंड B be the required numbers. REQ is the short form of required numbers. Arithmetic mean, हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला डिस्कस किया है शुरू के एक्सरसाइजेस में, A + B/2। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या डिस्कस किया, वी आर गोइंग टू कंसीडर इट्स पॉजिटिव फार्मूला, रेडिकल AB, पॉजिटिव फार्मूला है प्लस AB। अब A आपको दिया हुआ है 29, तो ये हो गया 29 इज इक्वस टू A + B/2। क्यों, क्वेश्चन उससे कहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 29 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 21 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, दैट इज़ 58। तो ये A + B इज इक्वस टू 58 आ गया एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है, रेडिकल AB। ये अब G कितना दिया हुआ है आपको, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है 21, तो 21 इन रेडिकल AB। तो अब आइए हम इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडिकल AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया और 21 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, ये हो गया 441। ये हो गया हमारे पास 441 इज इक्वल्स टू AB, या AB इज इक्वल्स टू 441। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, A + B इज इक्वल्स टू 58। तो A की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया B एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, AB इज इक्वल्स टू 441। तो ये A की जगह हमने A की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज B 441। तो ये हो गया 58B, ये हो गया -B² और ये हो गया 41। सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, ये प्लस से इधर आकर माइनस हो गया। 58B एंड प्लस 41, 441 ये मौजूद है, -58B + 441 = 0। इट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, आपकी मर्ज़ी आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। जिस मेथड में आप एक्सपर्ट हों उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं। B² को 441 से मल्टीप्लाई कर लें और 441 के फैक्टर्स बन सकते हैं 49 + 9। तो ये हमारे पास हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा
मिडिल टर्म ब्रेक करनी अगर आपको नहीं आती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। A1 दिया हुआ है, B -58 दिया हुआ और C 441 दिया हुआ। ठीक है, हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। 49 - 9B + 441 = 0। 49 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 441 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -58 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने B कॉमन ले लिया तो ये हो गया 49, यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया -49 = 0। तो ये हमारे पास आ गए B -49 और ये हो गया B -9 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो ये हो जाएगा B -49 = 0 और B -9 = 0। तो ये हमारे पास B की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 49 आ गई और एक B = 9 आ गई। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो B की वैल्यूज़ आ गई। अब 1 बाय 1 हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट 49 B = 49 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, A + B = 58। तो ये हो गया जी 49 = 58। ये हो गया आपके पास 58 - 49, ये हो गया आपके पास 9। तो A की वैल्यू आ गई 9। तो पहला पेयर जो आपके पास बन गया वो बन गया, A की वैल्यू आ गई 9 और B की वैल्यू आ गई 49। ये हमारे पास पहला पेयर बन गया। अब हम B = 9 यूज़ करेंगे। पुट B = 9 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A + B = 58। तो अब A + 9 = 48। तो A = 58 सॉरी -9 और ये हो गया आपके पास 49। तो अब आपके पास एक और पेयर बन गया कि A आपके पास आ गया 49 और B आपके पास क्या था 9। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। पहला रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बन गया 9 49 और 49 9। तो these are the required numbers when their mean and geometric mean was given to you. ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज दिस फैक्टर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। यानी कि अगर हम देखें तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लेट कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये हम ले लेते हैं रेडिकल AB। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि G, दिस इज द वैल्यू ऑफ G, दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है ए बी के दरमियान। तो फिर जी का फार्मूला क्या है, रेडिकल ए बी। तो जी ज्योमेट्रिक मीन की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी की जगह। तो ये हो गया +b n-2 डिवाइडेड बाय n-3 एंड n-3 और ये हो गया रेडिकल ए बी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये अब थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है, सो ज़्यादा आप तवज्जो से इसको करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ रेडिकल आ गया है। तो अब ये हो गया n-2 b पावर n-2 डिवाइडेड बाय n-3 n-3 और ये होल पावर 2 और ये हो गया रेडिकल ए बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया और यहाँ हम स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर फार्मूला लगा सकें। इसको हमने अलग कर लिया, इसको हमने अलग कर लिया। ये हो गया ए बी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो हम इसको
डायरेक्ट कोई भी स्टेप नहीं करते ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल भी डायरेक्ट स्टेप नहीं किया है ताकि आपको बात समझ में आ गया हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। अब आइए पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, लिहाजा ये 2 इस 2 से पूरी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द सिमिलरली हेयर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमने क्या किया है कि a पावर 2n माइनस 4 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइड हो रहा था तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब ये a b इससे मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ बेस सेम होगी वहाँ पावर ऐड हो जाएगी। अब ये देखें a मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये क्या हो जाएगा -6 + 1, b अपनी जगह रहेगा। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, a की पावर में प्लस हो जाएगा, b b में प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली b की पावर इस पर प्लस हो जाएगा। अब ये हमने पावर्स को प्लस कर लिया, ये फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास चीज़ बच गई। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। देखें स्टूडेंट्स, ये है b पावर आपके पास जो था, ये है a पावर 2n माइनस 5, ठीक है ना। तो इसको हमने अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं, ये 2n माइनस 5 ही है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 4। तो अब देखें ये क्या लिखने जा रहा हूँ, ये लिखा है मैंने a इंटू a पावर 2n माइनस 4 इंटू b। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी आपके पास और ये -1 आ जाएगा आपके पास। ये स्टूडेंट्स हमने इसको दोबारा से इस स्टेप को लिख लिया, उसमें थोड़ी सा करेक्शन हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास a पावर 2n माइनस 4। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, a पावर इंटू a पावर 2n माइनस 5। ध्यान रखिएगा इसकी पावर 1 है, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो हमने एक पावर इसमें और इस पावर में ऐड कर दिया है। अब देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये क्यों किया, ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। पहले ये 2n माइनस 5 पहले लिख दिया और ये b पावर 2n माइनस 4 बाद में लिख दिया। सिमिलरली यही काम हम यहाँ पर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखें a पावर 1, a पावर 2n माइनस 5, a पावर 2n माइनस 5 b, a पावर b पावर 2n माइनस 5। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, b पावर 1 लिखा और इसके अंदर एक b पावर -1 ऐड कर दिया, तो ये -4 और -1 -5 हो गया। अब ये बेस सेम है तो वही हो जाएगा 2n माइनस 5 + 1 -4। तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आप देखें कि 2n माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a माइनस b। यहाँ से हमने b पावर 2n माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया a माइनस प्लस माइनस b। अब फैक्टर कॉमन आ गया, a माइनस b इंटू a पावर 2n माइनस 5 माइनस b 2n माइनस 5 इक्वल टू 0। ये फैक्टर उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया 2n माइनस 5 एंड माइनस 2n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा, और बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था। अब देखें इसको मैं यूँ, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया तो यहाँ 1 बच गया। मैं इसको सिंगल फॉर्म में लिख देता हूँ, लिख सकते हैं, और ये 1 है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ a/b पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है तो ये 1 होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो ये 2n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 5 और ये n की वैल्यू आ गई 5/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें
4.6 एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस की, और 4.6 में हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था लेकिन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके बकिया क्वेश्चन लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।